Hello guys and welcome back to my channel. Today we are going to learn about critical point, also known as CPPNR. The study of critical point helps to ensure that aircrafts operate within safe and efficient limit, protecting both passengers and crew while optimizing flight operation. So let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. What is critical point of an aircraft, also known as point of equal time? It is a point between departure and destination from where it would take equal time to go either to departure or destination. इफ़ हमारी एयरक्राफ्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल कर रही है एंड इन केस ऑफ इंजन फेलियर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो पायलट को डिपार्चर एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहिए या डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहिए। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी है विच इज़ नोन एज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एयरक्राफ्ट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है बिटवीन द डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन जहाँ हमारी एयरक्राफ्ट का जो टाइमिंग होगा फ्रॉम द डिपार्चर पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट वो एकदम इक्वल होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पायलट डिसीजन लेता है वेदर टू कंटिन्यू द फ्लाइट टू द डेस्टिनेशन और टू डाइवर्ट इट टू द डिपार्चर एयरपोर्ट। एंड इसके कई ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि फ्यूल इमरजेंसी और वेदर कंडीशन अगर ख़राब हो गई तो ऐसे में पायलट्स ये डिसीजन लेते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एयरक्राफ्ट क्रिटिकल पॉइंट से पहले उसका इंजन फेलियर हो जाता है तो वो डिपार्चर एयरपोर्ट पे जाएगा या डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ पॉइंट ए, वो डिपार्चर एयरपोर्ट पे लैंड होगा। क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट का इंजन फेलियर है वो क्रिटिकल पॉइंट से पहले फेल हुआ है। अगर हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पर है तो वो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे लैंड करेगा एंड नॉट द डिपार्चर एयरपोर्ट। So that is why critical point is important for flight planning, ensuring that aircraft has enough fuel reserve to either reach its destination or return safely to a alternate airport. Now with zero winds, अगर हमारा aircraft CP पे है और कोई wind नहीं है, so CP lies between departure and destination. मतलब अगर कोई विंड्स नहीं आ रही है और हमारा एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट पे है तब वो इक्वल होगा टू द डिपार्चर पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट। सेकेंड कंडीशन, विथ हेड विंड CP लाइज क्लोजर टू डेस्टिनेशन। हेड विंड मतलब जब एयरक्राफ्ट के नोज पे जो विंड्स आती है उसे हम हेड विंड कहते हैं, और टेल विंड मतलब जो हमारे एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन है जब वहाँ से विंड आती है तब हम उसे टेल विंड कहते हैं। अगर हेड विंड आ रही है तो वो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है उसको कम कर देती है और टेल विंड उसे इंक्रीज करती है। इसीलिए CP विल लाई क्लोजर टू द डेस्टिनेशन in case of headwind and tailwind CP lie closer to the departure. Now we'll look at the formula for critical point or point of equal time or equal point time. अब हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट का फॉर्मूला निकालेंगे जिसके मदद से हम आगे की जितने भी न्यूमेरिकल्स है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन मेरे पास दो पॉइंट्स है। पॉइंट ए हमारा डिपार्चर पॉइंट है, पॉइंट बी मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। इन दोनों के बीच में हमारा CP लाई करता है। CP इज़ द क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे हमारा डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन बोथ इक्वल होगा इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। नाउ हम इससे अज्यूम करेंगे कि ये पूरा हमारा डिस्टेंस है।
ठीक है, एंड ये इतना पार्ट जो है CP to A, ये है मेरा x। सो अगर पॉइंट A से पॉइंट B तक मेरा फुल लेंथ डिस्टेंस d है और CP से A तक मेरा पॉइंट x है, तो CP to B जो होगा वो d माइनस x होगा। अब जब हम CP से A की तरफ जा रहे हैं तब हम इनबाउंड जा रहे हैं, मतलब अपने डिपार्चर की तरफ। सो इसीलिए हम इसे इनबाउंड या फिर हम इसे होम बाउंड कहते हैं। एंड जब हम CP से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स हम टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे हम आउटबाउंड कहते हैं। अब we know the basic formula which says that speed is equals to distance divided by time, but हमें टाइम निकालना है। सो टाइम विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है x, एंड जो स्पीड से हम जा रहे हैं वो हमारा h है। दिस इज़ द केस फॉर इनबाउंड, जब हम CP से A ट्रैवल कर रहे हैं। अब जब हम CP से B जा रहे हैं, मतलब आउटबाउंड, तब हमारा डिस्टेंस जो है वो है d माइनस x और स्पीड हमारा O है विच इज़ आउटबाउंड। अब बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो डिस्टेंस ऑफ CP to A इज़ x and speed is h, and in the case of CP to B, मतलब for this case हमारा जो डिस्टेंस है वो है d माइनस x और स्पीड है O। हम निकाल क्या रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं। अब हमें बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x O एंड h को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h d माइनस h x। नाउ इसको हम इस साइड शफल करेंगे तो xo माइनस, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस hx इक्वल टू h d। नाउ इफ़ आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 2x है, तो इस 2x को हम एक x में कॉमन ले लेंगे और o प्लस h को हम ये साइड शिफ्ट कर देंगे। सो x इक्वल्स टू डी एच अपॉन o प्लस h। सो ये हमारा फॉर्मूला है क्रिटिकल पॉइंट का, x इक्वल्स टू डी एच अपॉन ओ प्लस एच, वेयर d इज़ द डिस्टेंस, h इज़ द होम बाउंड स्पीड। होम बाउंड का मतलब होता है जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, मीन्स यू आर गोइंग बैक टू द डेस्टिनेशन। एंड o का मतलब होता है आउटबाउंड, मतलब व्हेन यू आर गोइंग ऑनवर्ड्स, मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो इसीलिए CP to B इज़ योर आउटबाउंड। नाउ लेट्स डू अ न्यूमेरिकल। ट्रैक इज इक्वल्स टू 350 डिग्री, विंड डायरेक्शन इज़ 120 डिग्री एंड विंड स्पीड इज़ 28।
TAS 4 engine is 450 knots. TAS 3 engine is 300 knots. Distance is equal to 1500 nautical mile. Find DCP and TCP. So DCP is distance to CP and TCP is time to CP. अब अगर आप ये डायग्राम में देखोगे, सो A इज़ माई डिपार्चर पॉइंट एंड B इज़ माई डेस्टिनेशन पॉइंट. CP लाइज इन बिटवीन ऑफ देम. अब हमारा जो गिवन ट्रैक है वो है 350 डिग्री, मतलब हम 350 के ट्रैक पे फ्लाई कर रहे हैं. हमारा जो विंड डायरेक्शन है वो है 120 डिग्री एंड विंड स्पीड जो है वो है 28 नॉट्स. सो हमेशा जो फर्स्ट आता है वो डायरेक्शन होता है एंड देन विंड्स की स्पीड दी हुई होती है. TAS 4 इंजन मतलब जब हम एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं, जब तक हम CP तक नहीं पहुंचते, मतलब हम अपने 4 इंजन पे फ्लाई कर रहे हैं विच इज़ 450 नॉट्स. अब जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो CP पे पहुंच जाता है, उसका इंजन फेल होने के वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है. TAS इज़ नोन एज ट्रू एयर स्पीड. एंड जैसे ही एयरक्राफ्ट की इंजन फेल हो जाती है उसका स्पीड भी कम होता है. सो दैट इज़ 300 नॉट्स. नाउ द ओवरऑल डिस्टेंस इज़ 1500 नॉटिकल माइल. अब हमारा जो आउटबाउंड ट्रैक है वो है 350. सो हमारा इनबाउंड ट्रैक होगा 350 minus 180 which is 170 डिग्री. हमारा आउटबाउंड ट्रैक 350 था और इनबाउंड निकालने के लिए हमने उसे बस 180 से माइनस कर दिया. आउटबाउंड मीन्स जब हम टूवर्ड्स दी डेस्टिनेशन जा रहे हैं एंड इनबाउंड मीन्स जब हम रिटर्न हो रहे हैं. नाउ टू सॉल्व दिस पहले हमें टेबल बनाना होगा जिससे हम जो भी वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन में दिए हैं उसको अच्छे से फ्रेम कर सके. सो फर्स्ट रिमेंबर दिस टर्म विच सेज हॉक. H stands for homebound, O stands for outbound and G stands for ground speed. Now हमें CP to A जाना है. सो CP से A तक हमारा होम बाउंड होगा. सो CP माइनस A. आउटबाउंड मीन्स हम टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन जा रहे हैं. तो CP to B will be our homebound. Outbound, so CP minus A. एंड ग्राउंड स्पीड मतलब जब हमारी एयरक्राफ्ट का इंजन फेलियर नहीं हुआ है एंड वो अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे फ्लाई कर रही है विदाउट एनी इंजन फेलियर. सो दैट इज़ A to CP. अब क्योंकि हमारा जो ट्रैक है होमबाउंड आते वक्त CP to A वो रिड्यूस हो चुका है. क्यों? क्योंकि CP पे इंजन फेल हो चुका था एंड CP से A जो हम जा रहे हैं वो इनबाउंड जा रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स आर डिपार्चर डेस्टिनेशन. सो यहाँ पे हमारा ट्रैक 170 होगा. जब हम आउटबाउंड जा रहे हैं ऑनवर्ड्स तब हमारा ट्रैक 350 था. अब क्योंकि हम वापस आ रहे हैं इसीलिए हमारा ट्रैक 170 डिग्री है. एंड TAS बिकॉज CP पे हमारा इंजन फेल हो चुका है इसीलिए 300 है. विंड डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दिया है विच इज़ 120 एंड स्पीड इज़ 28 नॉट्स. नाउ OCP to B. अब हम OCP to B जा रहे हैं, मतलब CP to B आउटबाउंड जा रहे हैं. सो यहाँ पे हमारा ट्रैक 350 होगा क्योंकि हम आउटबाउंड जा रहे हैं. TAS हमारा 300 होगा बिकॉज
यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे इंजन फेल हो चुका है। विंड डायरेक्शन 120 एंड विंड स्पीड 28 नॉट्स। ग्राउंड स्पीड हम A to CP जा रहे हैं। A to CP जो हम फ्लाइंग कर रहे हैं वो हमारा इंजन फेल यहाँ पे नहीं हुआ है, बिकॉज हम पॉइंट A से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हमारा ट्रैक तो, क्योंकि हम ऑनवर्ड्स जा रहे हैं टूवर्ड्स दी CP, तो हमारा ट्रैक 350 होगा। टैस 450 बिकॉज यहाँ पे इंजन फेल नहीं हुआ है। एंड अगेन विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड विल बी द सेम। अब आपको यहाँ पे कंप्यूटर फ्लाइट डेटा विच इज़ ऑल्सो नोन एज CX3 यूज़ करना है। CX3 में जब आप विंड करेक्शन में जाके ये सारे वैल्यूज़ डालोगे तब आपको ग्राउंड स्पीड आएगा। सो फर्स्ट वन, इसका ग्राउंड स्पीड है 281, सेकेंड 317 एंड थर्ड इज़ 467। जब आपको ग्राउंड स्पीड मिल जाए, नाउ द ओनली थिंग विच विल बी लेफ्ट इज़ टू राइट डाउन द फॉर्मूला। सो DCP का फॉर्मूला है DH अपॉन O प्लस H। यहाँ पे हमारा गिवन डिस्टेंस क्वेश्चन में जो दिया था इट वॉज 1500 नॉटिकल माइल। फिर H जो कि है हमारा होम बाउंड, उसकी स्पीड हमें क्या आया है 281, सो 281। नाउ O is our 317, so O is 317 and H is again 281. Now if you multiply this and then divide it, the final answer which you will get is 705 nautical mile, which is your DCP. Now we have to find TCP, which is time to critical point. So इसका फॉर्मूला है DCP डिवाइड बाय O। DCP है 705 नॉटिकल माइल एंड O हमारा है 461। O is ground speed. So if you divide this, you will get time to CP, which is 1 hour 30 minutes. Question 8. Distance is 800 nautical mile. Track is 330 degree. Wind direction is 270 degree and wind speed is 30 knots. TAS normal is 240 knots. TAS reduce is 180 knots. Find DCP and TCP. So हमारा एयरक्राफ्ट जो है पॉइंट A पे है। अब उसे पॉइंट A से पॉइंट B पे फ्लाई करना है, बट अचानक उसका CP पे इंजन फेल हो जाता है। नाउ ये एयरक्राफ्ट को टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो है 800 नॉटिकल माइल, बट क्योंकि CP पे उसका इंजन फेल हो गया, तो जब वो एयरक्राफ्ट पॉइंट A से पॉइंट CP तक फ्लाई कर रहा था तब उसके पास 4 इंजन अवेलेबल थे, मतलब उसका इंजन फेलियर नहीं हुआ था, इसीलिए उसका ट्रू एयर स्पीड था 240 नॉट्स। बट इंजन फेल होने के वजह से उसकी स्पीड कम हो गई एंड नाउ इट इज़ 180 नॉट्स। अब CP पे हमारा इंजन फेल हो चुका है।
हमें होम बाउंड एंड आउटबाउंड निकालना है एंड ग्राउंड स्पीड। सो हम फर्स्ट लिखेंगे हॉग, विच स्टैंड्स फॉर होम बाउंड, आउटबाउंड एंड ग्राउंड स्पीड। H stands for CP to A, O is CP to B, and ground speed is A to CP. Now, homebound is CP to A, मतलब जब हमारा एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो चुका है एंड देन वो अपने डिपार्चर एरोड्रोम पे वापस फ्लाई कर रही है, मीन्स वो होम बाउंड जा रही है, अपने घर वापस जा रही है, इसीलिए उसे हम होम बाउंड कहते हैं। सो CP से A आप फ्लाई कर रहे हो, सो आपका ट्रैक कितना होगा? जब हम A to CP फ्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रैक है वो है 330, बट CP पे इंजन फेल होने के वजह से अब हम जब रिटर्न आ रहे तो हमारा ट्रैक आते वक्त होगा 330 माइनस 180 विच इज़ इक्वल्स टू 150। तो हमारा जो होम बाउंड ट्रैक है वो होगा 150 डिग्री, मतलब इस ट्रैक पे हमारी एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रही है। सो हमारा ट्रैक यहाँ पे आएगा 150 डिग्री। टैस, क्योंकि CP पे इंजन फेल हो चुका है तो हम रिड्यूस टैस लेंगे। R stands for reduced टैस एंड N stands for normal टैस। विंड डायरेक्शन 270 डिग्री एंड विंड स्पीड 30। अब आउटबाउंड मतलब जब हम ऑनवर्ड्स द डेस्टिनेशन फ्लाई कर रहे हैं। सो आउटबाउंड विज CP to B। सो अगेन द ट्रैक विच वी आर फ्लाइंग ऑन इज 330। यहाँ पे जो हमारा टैस है वो रिड्यूस टैस होगा, क्योंकि CP पे इंजन फेल हो चुका है। सो हम टैस की वैल्यू 180 लेंगे एंड अगेन द सेम विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड। नाउ अब हम ग्राउंड स्पीड लेंगे विच इज़ व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम A to CP। सो A to CP जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है सो एयरक्राफ्ट पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमारा जो टैस है वो नॉर्मल आएगा और ना कि रिड्यूस टैस आएगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट A से CP तक तो 4 इंजन पे जा रही है, CP पे जाके हमारा इंजन फेल हो जाता है। इसीलिए जब हम CP से या तो आउटवर्ड्स जा रहे या इनवर्ड्स जा रहे तब हम रिड्यूस टैस लेंगे, बट टिल CP हम नॉर्मल टैस ही कंसिडर करेंगे। सो द टैस ओवर हियर इज़ 240। जब हम आउटबाउंड जा रहे हैं हम एक ही ट्रैक पे फ्लाई कर रहे हैं विच इज़ आर ट्रैक 330 एंड अगेन सेम विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड। सो अब आपको अपना CX3 लेना है, उस पर विंड करेक्शन पे जाके आपको होम बाउंड ट्रैक एंड आउटबाउंड ट्रैक की वैल्यू डालनी है। विंड डायरेक्शन विंड स्पीड की वैल्यू डालने के बाद आपको ग्राउंड स्पीड मिलेगा। सो ग्राउंड स्पीड फॉर होम बाउंड व्हेन द एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम CP to A is 193. When the outbound speed when the aircraft is traveling from CP to B is 163 and the ground speed is when the aircraft flying from A to CP is 224. जब आपके पास ग्राउंड स्पीड आ जाता है
तब आप फॉर्मूला लगा के आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. DCP इक्वल्स टू DH अपॉन O प्लस H. सो डिस्टेंस इज 800 जो हमें क्वेश्चन में दिया है. H इज होम बाउंड. सो होम बाउंड की स्पीड हमने जो फाइंड आउट की इट वॉज 193. देन आउटबाउंड प्लस होम बाउंड. सो आउटबाउंड इज 163 प्लस होम बाउंड इज 193. जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 434 nautical mile as your answer. And to find TCP which is time to critical point, आपको DCP को डिवाइड करना है by O. So your DCP which you got was 434, and if you divide it by this ground speed 224, the time you will get is 1 hour 56 minutes. Just remember, whenever you are traveling inwards or homebound, just minus the track by 180, so you will get the homebound track. And remember, whenever you are traveling anywhere, either outbound or inbound, but with reference to CP, because CP पे engine fail हो जाता है, so use the reduced TAS. And when you are traveling from A to CP, you can use the normal TAS. That's it.